हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वही प्रश्न करेंगे। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व का नाम आपको बतलाना है। और ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया था। इसका नाम है सल्फर। क्या है? सल्फर। अगला है ओलियम का सूत्र क्या होता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो ओलियम का सूत्र होता है H2SO7 होता है। और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न बनता है। आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा। देखिए, अगला है आपका अभिक्रिया। जो ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें ताप बढ़ने पर क्या होता है। अमोनिया NH3 का उत्पाद जो होता है, क्या होता है, अमोनिया NH3 का उत्पाद घट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है नल जल, यानी जल का सूत्र आपको बतलाना है। क्या होता है, H2O होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है। साथियों, याद रखिएगा आपका सही जवाब अमोनिया हो जाएगा, NH3। अगला आपका साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका टीन का संकेत क्या होता है डियर, तो इसका संकेत जो होता है SN होता है। देख सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए, अगला है आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है, तो हमको 6 तक ही जाना है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आता होगा। अगला देखिए क्या है, NaOH एक है, बतलाना NaOH एक क्या है। ये दोस्तों क्षार है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है डियर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है डियर, SO2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आपका आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के सभी तत्व को जाना जाता है। साथियों, याद रखिएगा इसका सही जवाब आपका क्षारीय धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला उजला और पीला फास्फोरस, ये क्या है, ये साथियों आपका अपरूप है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। साथियों, याद रखिएगा जो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। अगला है आपका PCl5 एक है, ये साथियों आपका ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है, तो साथियों याद रखिएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा SO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये सभी भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, आपका क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा साथियों आपका सही जवाब आपका SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है। तो याद रखिएगा आपका जो सही जवाब हो जाएगा हीलियम आपका एकल परमाणविक है। अगला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है साथियों, ये तो ये अधातु है। ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन सारे पूछा गया आपका BSc बोर्ड एग्जाम में। अगला देखिए, हीलियम का सूत्र क्या होता है, बतलाइए। हीलियम का सूत्र क्या होता है, He होता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें द्वितीय आवर्त में 8 है। अगला H2SO4 एक क्या है साथियों, ये आपका है द्विभाषमिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर देखिए साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जल्दी से आप सभी 30 के कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है ना। देखिए, अगला है आपका C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या होती है, सिर्फ इसमें 2 पाई होता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है आपका किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, शून्य होता है। देखिए, हम थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 80 प्रश्न करना है, ठीक है ना। तो याद रखें इसका BF3 का होता है। ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक बार अच्छे तरीके से देख से चलिएगा, ठीक है ना। LiCl NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सूचकांक का कर्म जो ये कैसा रहेगा, पहले इसका KCl
KCl का होगा, उसके बाद आपका NaCl का होगा, उसके बाद LiCl का होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या होता है साथियों? H2SI4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पी खंड का तत्व नहीं है? पी ब्लॉक का तत्व साथियों नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये बी, ये बेरिलियम आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। HCl की खोज किसने की थी? देखिए साथियों, HCl की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, HCl की जो खोज की है ना, ये ग्लोबर ने किया है। ऑप्शन नंबर, और HCl का pH मान आपका 1 होता है। ठीक है ना, ये रखिए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है, उत्कृष्ट गैसों का साथियों मुख्य जो स्रोत है आपका वायुमंडल है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। H3PO3 है एक, ये आपका क्या है? ये द्विभाषमिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या दो साथियों होता है, इसकी जो संख्या होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? साथियों आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है साथियों? आपका ये NH3 अमोनिया नहीं बनाया जाता है। याद रखिएगा, FON, जिसमें ये FON में से कोई होगा वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। देखिए H2O में देखिए O है ना, तो ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा। HCl में देखिए HCl, नहीं नहीं नहीं, देखिए HCl, देखिए NH3 बनाएगा। देखिए इसमें N है ना, तो ये बनाएगा। HCl देखिए HF में देखिए F है, ये भी बनाएगा। देखिए HCl में आपका FON में से कोई नहीं है ना, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी HCl आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। FO और N, इस तीनों को याद रखिएगा, फोन, ठीक ना, इस तरह से ये जिसमें रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये जिसमें नहीं रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है ना। चलिए, ऑक्सीजन और ओजोन, ये क्या है आपको? ऑक्सीजन और ओजोन साथियों आपका ये अपरूप है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रवावस्था में रहता है? देखिए साधारण तापक्रम में द्रवावस्था में आपका कौन रहता है? पारा रहता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, सबसे कम भास्मिक आपको बतलाना है, कौन हो जाएगा? Ni3 हो जाएगा। H2SO4 है, H2SO4 आपका साथियों क्या है? अम्ल है, एसिड है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सल्फाइड है, इसका समारण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, और देख सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया। सोडियम आवर्तसानी के किस ग्रुप का सदस्य? सोडियम आवर्तसानी के ग्रुप 1 का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए। 40 तक ही रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप 40 प्रश्न को एक बार और वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको एक कंठस्थ हो जाए। ठीक है ना, और घबराने की कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी करवाएंगे, और आपके एग्जाम में 100% है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको याद करते चलते जाना है, और सब्जेक्टिव का भी वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है ना। अभी आपके लिए PDF नोट्स तैयार कर रहे हैं, इसलिए उसमें अभी ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है ना, जब जल्द ही तैयार हो जाएगा तो आप सभी को भी इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है वीडियो। ठीक है।